तो फेल गेम फैमिली, सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैंने सैटरडे को लाइव बोला था और लाइव नहीं किया, पर मैं आपको बता देता हूं कि मंडे को लाइव होगा। और अगर मंडे को लाइव नहीं हुआ तो मैं अभी से अनाउंस कर दे रहा हूं, अगर मंडे को मैंने लाइव नहीं किया तो चैनल डिलीट, बंद, मैं गायब यूट्यूब से। और सैटरडे और संडे को मैंने लाइव क्यों नहीं किया, ये बात मैं आपको मतलब मंडे ही को बताऊंगा जब मैं लाइव आऊंगा रात में, और नहीं आया तो चैनल डिलीट है। और मंडे को जब किंग टूर्नामेंट का फिनाले होगा जिसमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक दूसरे से भिड़ेंगे, उससे पहले आज रोमन का गॉड मोड और ब्रॉक का बीस्ट मोड 6 मैन बैटल रॉयल मैच में एक एक करके फाइट करेंगे। और सबसे पहले तो ब्रॉक के अपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके बाद रोमन का मैच होगा। पहले अपोनेंट है ब्रॉक के ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉक के बैटल रॉयल में सेकंड अपोनेंट है कार्मेलो, थर्ड अपोनेंट कौन है, तीसरे अपोनेंट है डॉल्फ जिगलर जिनको रियल लाइफ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल दिया, पता नहीं क्यों। चौथे अपोनेंट रोमन रेंस तो नहीं हो सकते क्योंकि रोमन का भी एक और मैच होने वाला है, इसलिए चौथे अपोनेंट है ड्रू मैकिंटायर। और ब्रॉक के बैटल रॉयल में चवन्नी मुस्कान देते हुए फाइनल अपोनेंट सैंटोस एस्कोबार है। तो ब्रॉक और रोमन का आज जो कंपटीशन है ना, उसमें रूल सिंपल है। पहले तो ये देखना है कि बैटल रॉयल दोनों में से कोई जीतता है या नहीं, और समझ लो कि दोनों हार गए, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के कंपटीशन में जीता कौन। ये भी डिसाइड करने का रास्ता ये देखेंगे हम लोग कि ज्यादा एलिमिनेशन किसने किया। समझ लो कि अगर ऐसी किस्मत हुई कि ब्रॉक और रोमन दोनों बैटल रॉयल अपना अपना जीत लिए, तब भी हम लोग यही देखेंगे कि ज्यादा एलिमिनेशन किसने किया है। ड्रू मैकिंटायर स्टार्टिंग में बाहर होने वाले हैं। ड्रू इतनी जल्दी एलिमिनेट, डबल रिवर्सल का चांस है। ड्रू कर दिया, ड्रू ने डबल रिवर्सल कर दिया। भाई रिंग से बाहर फेंकने में डबल रिवर्सल कौन देता है? सैंटोस एस्कोबार ने भाई फिनिशर भी लगा दिया ब्रॉक को। बाकी सब में बाद में ध्यान देना, ब्रॉक पे ध्यान देते रहना, क्योंकि आज का कंपटीशन ब्रॉक और रोमन के बीच में है। तो जैसा आप लोग को याद होगा कि परसों बीट द क्लॉक चैलेंज मैच हुआ था ब्रॉक और रोमन के बीच में, जिसमें रोमन जीत गए थे। कल एलिमिनेशन चेंबर मैच हुआ जिसमें ब्रॉक लेसनर जीत गए। तो आज इस स्टोरी के हिसाब से रोमन को जीतना चाहिए। तो देखते हैं ये स्टोरी को फॉलो करता है या नहीं गेम, या फिर आज डबल स्कोर करते हुए ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं। एक एलिमिनेशन कर दिया है ब्रॉक ने, याद रखना, क्योंकि ये आगे जब रोमन का मैच होगा ना तब काम आएगा। फिलहाल एक एलिमिनेशन कर दिया और ब्रॉक अपने वॉर पाथ पे है। एक और एलिमिनेशन करने जा रहे थे भाई सैंटोस। ये मुझे लगता है कि भाई अब की बार जीतेगा सैंटोस एस्कोबार, जीतेगा ना भाई, बहुत ही तगड़े तगड़े सुपरस्टार है। सैंटोस भी जीत सकता है, बैटल रॉयल है ना, और सबके पास फिनिशर्स भी हैं, तो एलिमिनेट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं। एक फिनिशर तो भाई टाटा हो जाएगा। ब्रॉक वर्सेस ड्रू होना चाहिए। रॉ रंबल में दोनों ने एक दूसरे को बाहर क्या आ रहे आज। अच्छा, पर देखा जाए तो ब्रॉक की किस्मत अच्छी है। ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकिंटायर का भले ही ओवरऑल ज्यादा था, लेकिन बाकी सब अपोनेंट्स उतने टफ नहीं है ब्रॉक के लिए। अब रोमन के अपोनेंट्स कौन होंगे ये नहीं पता, ये रोमन की किस्मत डिसाइड करेगी। ड्रू मैकिंटायर ने 2020 वाला रॉ रंबल बना दिया, रिवर्स कर रहे नहीं। ब्रॉक कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेट हो गए, बस एक एलिमिनेशन किया था। तो ऐसा नहीं है कि ब्रॉक एलिमिनेट हो गए तो हम लोग पूरा बैटल रॉयल नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे, देख लेते विनर कौन बनता है। भले वो आज के मैच में फर्क नहीं पड़ेगा कि विनर कौन बने, लेकिन देखने में मजा आएगा ना कि कौन जीत के जा रहा है। डॉल्फ जिगलर एक एलिमिनेशन डॉल्फो ने भी कर दिया है। अभी इस सिचुएशन में ना ड्रू और डॉल्फ को अपनी पुरानी टीम याद करके टीम अप कर लेना चाहिए। कार्मेलो को एलिमिनेट करो, फिर दोनों पुराने टीममेट्स आपस में लड़ सकते हैं। ड्रू को डॉल्फ लेकर आए थे ना, याद है? अच्छा, ब्रॉन स्ट्रोमन भी तो थे इस मैच में, क्या नाम था इनका? डॉग्स ऑफ जस्टिस, नहीं पता नहीं क्या नाम था इन तीनों की टीम का। डॉल्फ जिगलर, ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन, मैं भूल ही गया था। ये उस टाइम की बात है जब रोमन यूनिवर्सल चैंपियन थे, लाल वाले यूनिवर्सल चैंपियन, मतलब अभी तो यूनिवर्सल चैंपियन है ही, लेकिन वो उस टाइम जब रोमन फेस सुपरस्टार थे तब इन तीनों ने टीम अप कर लिया था और शील्ड रियूनाइट हुई थी। ड्रू मैकिंटायर बाहर, डॉल्फ वर्सेस कार्मेलो, कौन जीतेगा? इसके बाद रोमन का बैटल रॉयल मैच है, लेकिन उससे पहले ये वाला बैटल रॉयल कौन जीत के जा रहा है? कार्मेलो ने फिनिशर लगाया। ओ भाई, दोनों गिर गए। ये हुआ ना रॉ रंबल। ये कार्मेलो बड़ा रियलिस्टिक बनाया था भाई, उठ के देख रहा था क्या अपोनेंट गिरा हुआ है क्या। डॉल्फ को भी बाहर कर सकता है कार्मेलो, फिनिशर भी है। डॉल्फ के पास भी पूरा चांस है, लेकिन लगता नहीं है कि चांस मिलेगा। फिनिशर और टाटा होने से बच गया डॉल्फ। सिग्नेचर फिनिशर दोनों है, पर अब स्टंट भी होने वाले। अगर स्टंट हो गए भाई, इस सिचुएशन में अगर स्टंट हो गए तो टाटा होने वाला है। डॉल्फ बाहर, कार्मेलो ये वाला बैटल रॉयल जीत गया है। तो चलो नेक्स्ट बैटल रॉयल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रोमन का बैटल रॉयल है। तो रोमन रेंस के बैटल रॉयल में कौन कौन लोग आते हैं ये देखना है। टफ लोग या आसान लोग? फर्स्ट अपोनेंट रोमन के कौन होंगे? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, टफ, बहुत टफ, 96। नेक्स्ट अपोनेंट द अंडरटेकर, चलो 87 वाले, लेकिन फिर भी टफ है। तीसरा फिर से सैंटोस एस्कोबार, भाई दोबारा आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। चौथा अपोनेंट ब्रे व्हाइट 89 के साथ अच्छे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केन, अंडरटेकर के भाई 87 के साथ। और रोमन की बैटल रॉयल में ज्यादा खतरनाक लोग हैं।
रोमन को आज ब्रॉक लेसनर से जीतने के लिए या तो इस बैटल रॉयल में 2 एलिमिनेशन करना पड़ेगा या फिर ये बैटल रॉयल जीतना पड़ेगा। तो अगर दोनों कर लेते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक काम भी कर लिया तो आज ब्रॉक से जीत जाएंगे रोमन। फील गेम फैमिली, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ठोका तो भाई एकदम फटाक से वीडियो को लाइक ठोको। और क्या लगता है फर्स्ट एलिमिनेशन किसका होगा? मैंने बोला ना कि अब की बार जीतेगा सैंटोस एस्कोबार। 2 बार आ गया है, मतलब सोचो क्या किस्मत है कि रैंडम सुपरस्टार एक दिन में 2 बार करा। तो इतने सुपरस्टार हैं और उसमें से सैंटोस एस्कोबार सिर्फ एक ही है, कोई इसका मॉड भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्जन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया। चलो इस वाले रॉ रंबल में हम लोग गेस कर देंगे फर्स्ट एलिमिनेशन किसका हो सकता है। मेरे को लग रहा है मुझे लग रहा है सैंटोस एस्कोबार ही एलिमिनेट होगा, क्योंकि उसका ओवरऑल सबसे कम है और आज 2 बार भी आ गया। तो भाई तेरा एलिमिनेट होना बनता है, इतना स्क्रीन टाइम भी अच्छा नहीं है। सैंटोस एस्कोबार की जगह कोई भी हो सकता था, लेकिन आना उसी को था। एक एलिमिनेशन रोमन कर सकते थे। रोमन भाई सब स्टंट होके पड़े हुए हैं। ये असली वाला रॉ रंबल लग रहा है, भले ये बैटल रॉयल है लेकिन ये लग रहा है कि रॉ रंबल है। पता है सारे लोग स्टंट होके पड़े हुए हैं। अब रोमन भी स्टंट हो गए, अंडरटेकर भी बेहोश हो गए। इसमें क्या चल रहा है? और इस मैच में एक ही आदमी एक्टिव है, सैंटोस एस्कोबार। भाई इसी बात पे कमेंट कर लो, अब की बार जीतेगा सैंटोस एस्कोबार। अगर जीत के चला गया ना इतने दिग्गज लोग के बीच में। अच्छा लास्ट मैच में भी खतरनाक लोग थे, लेकिन जीता कौन? कार्मेलो। तो इस मैच में भी खतरनाक लोग हैं। अगर सैंटोस जीत जाता है, ऐसा नहीं है कि सैंटोस खतरनाक नहीं, लेकिन इन लोगों के सामने थोड़ा कम पड़ रहा है सैंटोस। और मुझे लगता है कि रोमन उसका टाटा बाय बाय। रोमन स्पीयर देकर क्या मिलेगा? इस मैच में एलिमिनेशन ज्यादा करना है और कम से कम 2 अगर करते हो रोमन तो आज का कंपटीशन जीत जाएंगे। अच्छा अगर आप लोग ये सोचो कि अगर रोमन ने भी एक एलिमिनेशन किया और रोमन खुद एलिमिनेट हो गए तब कैसे डिसाइड होगा, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ज्यादा देर तक कौन सरवाइव किया था। क्योंकि ब्रॉक तो आई थिंक 3-4 लोग बचे हुए थे तभी एलिमिनेट हो गए थे। और अगर रोमन भी उतनी देर में एलिमिनेट हो गए एक एलिमिनेशन करके, तब हम लोग लेंथ नापेंगे कौन ज्यादा देर टिका रहा। रोमन ने एक एलिमिनेशन कर दिया है, लेकिन ऐसा होने का चांस कम है। भले मैंने इतने रूल्स बता दिए, पर ऐसा होने के चांस थोड़ा कम ही है। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। या तो अब रोमन एक और एलिमिनेशन करेंगे, इतने लोग हैं रोमन, एलिमिनेट मत हो जाना। तो अगर क्लियर कट विनर चाहिए तो उसके लिए अच्छा यही है कि रोमन या तो एक एलिमिनेशन कर दे या ये बैटल रॉयल जीत जाए। क्योंकि ब्रॉक कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेट हो गए। ब्रॉक ने जितना कल खतरनाक खेला था एलिमिनेशन चेंबर में, आज ब्रॉक थोड़ा सा चूक गए। क्योंकि आज बैटल रॉयल था, तो बैटल रॉयल में कुछ भी हो सकता है। वही तो कंपटीशन है, वही तो देखना है भाई कि ज्यादा टफ कौन है। किंग टूर्नामेंट के फिनाले से पहले ज्यादा पॉइंट्स बना के कौन रखते हैं, ये पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं। पर अगर आप WWE की फैन हो तो आप लोग भी जानते हो भाई कि एक बड़े मैच से पहले मोमेंटम नाम की भी एक चीज होती है। जिसके पास ज्यादा मोमेंटम है वो ज्यादा खतरनाक लगता है फाइट से पहले, और भले ही उस फाइट से पहले कोई भी जीते, लेकिन बड़े मैच से पहले दोनों ही सुपरस्टार के फैन ऐसा चाहते हैं कि वो ज्यादा उनके पास मोमेंटम रहा है। रोमन को सिस्टर एबिगेल लगा, लेकिन रोमन स्टंट नहीं हुए। भाई रोमन को फिनिशर लगा था ना, वो सिग्नेचर था, सॉरी सिग्नेचर था, इसलिए स्टंट नहीं हुए। टिगर सर तो एक एक करके सबको डोज दे रहे थे, लेकिन केन सर के सामने चूक गए। ब्रदर वर्सेस ब्रदर, दोनों टीम अप कर सकते थे, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये पता है अगर टीम अप कर लेते बाकी सबको एलिमिनेट, ओ हो ब्रे वाइट ने लगा दिया सिस्टर एबिगेल। लेकिन उससे ज्यादा ध्यान होना चाहिए इस बात पे कि रोमन एक और एलिमिनेशन करते या नहीं। ऑलमोस्ट रोमन करने वाले, बस ब्रे वाइट रोके नहीं। रोमन 2 एलिमिनेशन कर सकते थे, फिनिशर क्यों नहीं दिया रोमन ने? रोमन के पास 3-3 फिनिशर था। रोमन पता नहीं ये वाला क्या कर दिया रोमन। फिनिशर एटलीस्ट ट्राई तो करते। ऐसे तो स्टोन कोल्ड बाहर होने वाले हैं नहीं, ज्यादा मार भी नहीं खाए, प्लस उनके पास रेजिलेंस भी है। तो रोमन फिनिशर यूज करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती। अभी जीत जाते रोमन 2 एलिमिनेशन करके, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं यूज किया। रोमन अब बाहर मत हो लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के हिसाब से तो रोमन जीत जाएंगे अगर एक एक एलिमिनेशन देखा जाए। पता नहीं, देखना पड़ेगा ब्रॉक कितने टाइम में बाहर हुए। मैच की घंटी बजने से लेकर ब्रॉक जब तक बाहर हुए वो टाइम देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम वाइम देखना पड़ेगा रोमन। इससे बचाने के लिए प्लीज ये मैच जीत सकते हो तो जीत जाओ, या एटलीस्ट 2 एलिमिनेशन कर दो ताकि क्लियर कट हो जाए कि कौन जीता आज का कंपटीशन। इसलिए तो स्टोन कोल्ड इतना अच्छा स्टंट पड़े हुए हैं, आराम से एक एलिमिनेशन। रोमन देख रहे हो क्या क्या फालतू वाला एलिमिनेशन करना चाह रहे रोमन। एलिमिनेट ही करना तो फिनिशर से। पता नहीं 2K22 में से ये वाला फीचर हटा दिया गया कि कॉर्नर में आप अपना फिनिशर नहीं दे सकते हो, वरना याद है पुराने गेम्स में ऐसा हुआ करता था कि अगर कॉर्नर में भी ले जाओगे तो आप अपना फिनिशर देके एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन 2K22 से ये वाला चीज हटा दिया गया है। कि पता है क्या कर रहे हैं, हर साल गेम का प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट ईयर और इस ईयर एक ही प्राइस था और वो प्राइस था 8000 PS5 पर। लेकिन 2K प्राइस बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैचेस भी तो बढ़ाओ। मैचेस और इतने WWE सुपरस्टार जो रिलीज हो रहे हैं, मैट रिडल भी रिलीज हो गए ना, तो वो सब अब नहीं रहेंगे अगले साल।
तो एटलीस्ट जो कम सुपरस्टार रहेंगे तो उसके लिए एक काम करना कि मैचेस बढ़ा देना। बस फेल गेम फैमिली हम लोग की ज्यादा ख्वाहिश थोड़ी है भाई, क्या क्या है, बस एम्बुलेंस मैच कर दो, स्ट्रेचर मैच कर दो, और भी है क्या पंजाबी प्रिजन मैच, हाँ वो कैसे भूल सकते हैं, वो भी एक सॉलिड दिखेगा। अंडरटेकर और केन सर को देखकर याद आया भाई बरीड अलाइव मैच जो कि हुआ करता था पुराने गेम्स में। मैंने एक वीडियो भी डाली उस पुराने गेम की, आई थिंक ये WWE 2008 वाले गेम में था। पता नहीं क्यों 2K ये सब मैच लेकर आओ ना, स्पेशल गेस्ट रेफरी, ये तो भाई 2K14 तक था। टेकर को एलिमिनेट कर दिया, डबल रिवर्सल है, लेकिन आई थिंक ये टेकर ने डबल रिवर्सल कर दिया। ये भाई चॉक स्लैम में रिंग से बाहर में डबल रिवर्सल, 2K ये डबल रिवर्सल वाला प्लीज सिस्टम ही को हटा दो, खत्म कर दो। पुराने गेम अच्छे थे, या एटलीस्ट ये ऑप्शन रखो कि ये डबल रिवर्सल वाला फीचर हम लोग ऑफ कर सके। भाई ऑफ कर दूंगा मैं ये डबल रिवर्सल वाला, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे WWE सुपरस्टार है, लेकिन वो लोग इसलिए भी नहीं चमक पाते क्योंकि उनके फिनिशर्स में या सिग्नेचर्स में या फिर आधे ज्यादा मूव्स में हर चीज में डबल रिवर्सल डाल दिया है 2K ने। जैसे कि रोमन इसलिए ज्यादा चमकते हैं क्योंकि उनके 90% मूव्स में ना डबल रिवर्सल है ही नहीं। आप लोग अभी नोटिस करना, बहुत ऐसे कम मूव है जिसमें डबल रिवर्सल है। वहीं ब्रॉक भी वैसे ही है, ब्रॉक का जो मैंने अभी फिनिशर दे दिया F10 उसमें डबल रिवर्सल नहीं, इसलिए देख रहे हो ब्रॉक कितना अच्छा खेल रहे हैं। ब्रॉक के मॉड, इतनी देर हो गई ना तो रोमन ने एक भी एलिमिनेशन किया है ना रोमन एलिमिनेट हुए, पर ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर रोमन अभी भी एलिमिनेट हो गए तो ड्रॉ नहीं होगा, रोमन ज्यादा टाइम तक टिके रहे तो रोमन जीत जाएंगे। पर अगर रोमन एलिमिनेट हो गए तो अभी देखना है कि रोमन एक आधा एलिमिनेशन करते जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। क्या लग रहा है भाई सैंटोस इसको बार क्या बाहर निकल गया, उसके बाद कोई बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा भी मत करो, एक आधा एलिमिनेशन होना चाहिए, अब भले ही कोई भी हो जाए लेकिन एक आधा एलिमिनेशन होना चाहिए। ब्रे वाइट बाहर जा सकते थे, बच गए। केन सर गए एलिमिनेट करने के लिए, रोमन स्पीयर क्यों? अगर बाहर ही करना है तो फिर उठा के रिंग के पास रखो और बाहर कर दो फिनिशर से। फिनिशर का सही यूज वही होगा। स्टोन कोल्ड नहीं जाने वाले भाई, उनके ओ जा सकते हैं क्योंकि आई थिंक इनके पास रेजिलेंस भी नहीं है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एलिमिनेट होने वाले हैं, बाहर हो गए, हाँ डेफिनेटली बाहर हो गए। एक और एलिमिनेशन हो गया है लेकिन अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। ब्रे वाइट, ट्राइबल चीफ, केन, अंडरटेकर। केन और अंडरटेकर ओ दोनों एक साथ हो गए, मतलब टीम अप अलग अलग लोगों को मार रहे हैं, पर धोखा देंगे क्योंकि बैटर रॉयल हो चाहे रॉ रंबल हो अपने ही लिए सब खेलते हैं, ये कोई टैग टीम मैच है नहीं। रोमन पर अगर एक एलिमिनेशन करके सिर्फ टाइम से जीतोगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर कट जीतना है तो भाई एक और एलिमिनेशन कर ही दो या 2 कर दो, या ज्यादा अच्छा यही होगा बैटर रॉयल ही जीत जाओ, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे अगर 2 एलिमिनेशन भी करते तो काम चलेगा, लेकिन ब्रे वाइट 2 एलिमिनेशन करने देंगे नहीं। एक तरफ ब्रॉक लेसनर का बैटर रॉयल था जो स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया समझ में नहीं आया, इसमें एक एक एलिमिनेशन इतना आराम से हो रहा है। अच्छा भाई ये रॉ रंबल मैच नहीं था, वरना 1-2 घंटा चल जाता। नहीं, यहाँ 6 लोग, अभी तक सिर्फ 2 लोग एलिमिनेट हुए हैं 6 में से, तो सोचो 30 लोग रहते तो पता नहीं क्या होता। 1-2 घंटे का तो 2 घंटे का तो आराम से मैच चलता, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। भाई आने ही नहीं देते अगले आदमी को। अच्छा इससे याद आया ना कि 2K में क्या सिस्टम है कि 8 से ज्यादा आदमी रॉ रंबल में या बैटर रॉयल में नहीं आ सकते हैं, या कोई भी मैच में 8 मैन से ज्यादा मैच नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रियल लाइफ ऑफ WWE देखोगे तो उसमें बैटर रॉयल बहुत बार हुआ है जिसमें 30-40 लोग रहे हैं, तो वैसा भी मैच होना चाहिए क्या कि जिसमें 10 से एटलीस्ट अब इतना टाइम हो गया है। रोमन ने 2 एलिमिनेशन कर दिया, रोमन तो अब क्लियर कट जीत ही गया है आज का कंपटीशन ब्रॉक लेसनर से, लेकिन देखना ये है कि क्या रोमन बैटर रॉयल भी जीतते हैं या नहीं। ब्रे वाइट ने अपनी रेजिलेंसी यूज कर ली, बच गए ब्रे वाइट। टेकर सर के पास रेजिलेंस है, पर ये रेजिलेंस कोई काम नहीं आएगी अगर फिनिशर से डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। ब्रे वाइट के पास 3-3 फिनिशर है। रोमन अभी अपनी रेजिलेंसी यूज करनी है तो कर लो, क्योंकि एलिमिनेट हो जाते बच गए रोमन। रेजिलेंस यूज कर लिया है तो 2K14 से लेकर अब 2K24 जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो 2K ने भली कंट्रोल लिया है 2K20 से, लेकिन अभी भी तो 4 साल तो हो ही गए ना, तो अब तो भाई कुछ नया फीचर आना चाहिए जो ये 2K20 से बहुत ज्यादा अलग लगे। ये मैं मानता हूँ भाई कि ग्राफिक्स और गेम प्ले बहुत अलग है, लेकिन उतना भी अलग नहीं है अगर आप गौर से देखोगे तो, क्योंकि ग्राफिक्स कितना भी अच्छा कर दो, एक बार फीचर्स कम हो जाएंगे ना तो फिर ग्राफिक्स का क्या करोगे, अचार डालोगे। ग्राफिक्स शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा मैचेस रहते तो वो और ज्यादा अच्छा लगता। हाँ 2K ने वॉर गेम मैच दिया है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वॉर गेम मैच में जानते हो ना क्या होता है, खिचड़ी बन जाता है कैमरा एंगल की वजह से। कैमरा एंगल से अच्छा याद आया भाई, ये जो 2K22 से कैमरा एंगल पकड़ा है ना 2K ने, ये कैसा लगता है आप लोगों को? 1-on-1 मैच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मल्टी मैन लोग रहते हैं ना तब ये कैमरा एंगल ना चौपट कर देता है। इसलिए जो पुराना वाला एंगल था 2K को वो लाना चाहिए, या फिर ये फीचर देना चाहिए कि हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सके।
रोमन बारी बारी लेकर जा रहे दोनों को पीटने के लिए। रोमन 2 फिनिशर आ गया और 2 एलिमिनेशन करने के लिए टेकर सर को पहले एलिमिनेट। अरे कॉर्नर नहीं, हाँ ये सही कर रहे रोमन। एक आदमी बच जाएंगे, फाइनल आदमी ब्रे व्हाइट वर्सेस गॉड मोड रोमन रेंस। एक एलिमिनेशन और रोमन ये बैटर रॉयल जीत जाएंगे। ऐसे 3 एलिमिनेशन कर दिया रोमन ने। इस 6 आदमी की बैटर रॉयल में 3 एलिमिनेशन तो रोमन ही ने किया है। और ये मैच इन केस रोमन जीत गए तो 4 एलिमिनेशन करके जीतेंगे। फिलहाल आज का कंपटीशन तो बहुत पहले ही जीत लिया है, 2-2 एलिमिनेशंस करके। ओके, मैंडिबल क्लॉ, ब्रे व्हाइट के पास अभी भी 2-2 फिनिशर है सर। एक और लगा, रोमन स्टंट नहीं हुए भाई, ये क्या है? और कोई नया अपडेट आया है क्या जिसमें रोमन स्टंट होने बंद हो गए हैं? रोमन स्टंट हुए थे पहले, ये 2-2 दोबारा तो स्टंट होना चाहिए। ये रोमन के लिए कोई स्पेशल फीचर नहीं भाई। मैं सोचू भाई इतना भी स्पेशल फीचर नहीं है, रोमन स्टंट ही होना बंद हो जाएंगे तो बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रे व्हाइट जीतने वाले हैं, रोमन अब रिवर्स नहीं कर सकते। ब्रे व्हाइट ऑब्वियसली जीतेंगे, जीत गए। तो आज के बैटर रॉयल का कंपटीशन रोमन रेंस जीत गए, लेकिन ये बैटर रॉयल ब्रे व्हाइट जीत गए। ब्रे सर ओपी। तो फेल गेम फैमिली कमेंट सेक्शन में बता ही डालो कि आप किसके साइड हो, रोमन रेंस की साइड या फिर ब्रॉक लेसनर की साइड। और मंडे को भाई गारंटी बोला, या तो फिनाले होगा या फिर फेल गेम चैनल नहीं रहेगा। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। 450K पर Q&A भी होने वाला है। तो चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।